हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। देश की दो बड़ी पार्टियों के बीच चल रहा घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन दोनों के नेताओं की तरफ से किसी न किसी तरह की बयानबाजी होती ही रहती है और पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मोदी अपने हमले की रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के फतेहाबाद में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर बरसे। इस बार मोदी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस को लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। मोदी ने 84 सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि जिसका नाम सिख दंगों में आया था उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। पीएम मोदी ने 84 के सिख दंगों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार और उसके दरबारियों के इशारों पर 1984 में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे हजारों सिख भाई बहनों, छोटे छोटे बच्चों की हत्या की गई और इस घटना के बाद 34 सालों तक न जाने कितने आयोग बने, पर हमारे सिख भाइयों को इंसाफ नहीं मिला। मोदी ने कहा कि आपके चौकीदार ने 84 के गुनहगारों को सजा देने का वादा किया था और मुझे संतोष है कि गुनहगारों को फांसी और उम्र कैद मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर मोदी ने कहा कि लेकिन बेशर्म कांग्रेस ने आज उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, जिनका सिख दंगों में नाम उठा था। फिर करतारपुर पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंटवारे के समय थोड़ा भी जोर लगाया होता तो करतारपुर साहिब आज भारत में होते। मोदी ने अपनी सरकार की बड़ाई करते हुए कहा है कि अब हम आगे बढ़े हैं और करतारपुर कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या उपहार दिए वो भी आपको बताता हूँ। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया, जवानों के खून का दलाल कहा गया। पीएम ने कहा है कि इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर जैसे शब्द भी निकले। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच किस्म का आदमी कहा। यहाँ तक कि ये भी पूछा गया कि मेरे पिता कौन थे, ये नहीं मालूम, मेरे दादा कौन थे, ये नहीं मालूम। प्रधानमंत्री ने यहाँ लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये गालियों वाली वीडियो को आप और लोगों को फैलाइए ताकि देश को कांग्रेस की सच्चाई पता लग सके। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस और रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा और दिल्ली में जब भी कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों की जमीनों को कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया, जिससे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पता चलता है। फिर मोदी ने कहा है कि किसानों को लूटने वालों को इस चौकीदार ने 5 साल में जेल के दरवाजे तक ले आया हूँ। अब वो जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर तक जूते घिस रहे हैं। मोदी ने कहा है कि आने वाले 5 साल तक इन्हें जेल के अंदर कर दूंगा। साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस ने अपनी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने वाले वादों को पूरा करने में 40 साल निकाल दिए। मोदी ने कहा है कि जब हम आए हमने वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा और हमने अब तक 35,000 करोड़ रुपए सेना के परिवारों को पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि जिन युवकों को 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है वो पेट भरने के लिए सेना में जाते हैं। मोदी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। 2014 के पहले आए दिन पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ बर्बरता करता था, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ बयान देती थी और आए दिन आतंकी हमले होते थे, लेकिन हमारी सरकार में हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारते थे। पीएम ने रैली के दौरान कहा कि जो आतंकी कभी हमें डराते थे वो आज छुपकर बैठे हुए हैं। तमाम आतंकी हमलों का गुनहगार मसूद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है। मोदी ने लोगों से कहा है कि 5 चरण का चुनाव हो चुका है, स्थिति साफ हो चुकी है और 23 मई की शाम तक पता चल जाएगा कि फिर एक बार, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाकर कहा कि मोदी सरकार,
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भी एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया और यहां पर भी उनके तेवर कांग्रेस के लिए बिगड़ते हुए दिखाई दिए। मोदी ने यहां पर भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया। अब इन बयानबाजियों का असर जनता पर कितना होगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा कि आखिर अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।